सब कर्म करना और कर्म के साथ भगवान का स्मरण करना। विश्वास के बिना कोई भी भगवान लाभ नहीं कर सकता। जिसने विश्वास करना सीखा है उसने निश्चय ही भगवान को पाया है। यदि विश्वास करो तो एक फूटी कौड़ी की भी कीमत है, और यदि विश्वास न करो तो सोने की मुहर की भी कीमत नहीं है। जिन लोगों का भगवान पर विश्वास नहीं हुआ वे ही काट छाट करते रहते हैं, पर जिन लोगों का भगवान पर पक्का विश्वास हुआ है उन लोगों का सभी संशय दूर हो गया है। त्याग किए बिना भगवान पर भक्ति नहीं होती। त्याग अवश्य चाहिए। त्याग माने अहंकार का नाश करना। कुछ लोग कहते हैं यह नाम जपे बिना नहीं होगा, तुम जो नाम जप रहे हो वो गलत है। किसका गलत है या किसका ठीक? इस क्षुद्र मन बुद्धि को लेकर तुम्हारा गलत है, मेरा ठीक है, ये सब गड़बड़ी करने की क्या जरूरत? मिथ्या होने पर सभी मिथ्या है और सत्य होने पर सभी सत्य है। एक बार डुबकी लगाकर देखने पर ही तो बातें समझ में आएंगी। जिसे जो नाम अच्छा लगे वो वही जपे ना, उसमें किसी की आपत्ति नहीं हो सकती। ठाकुर की कितनी अटूट सत्य निष्ठा थी। खाने के लिए बैठने पर यदि कह देते नहीं खाऊंगा, फिर खाना नहीं होता था। एक दिन उन्होंने कहा था यदु मल्लिक के बगीचे में जाऊंगा, किंतु भक्तों की भीड़ होने के कारण वो यह बात भूल गए और मैंने भी कुछ नहीं कहा। रात में खाना होने के बाद उन्हें यह बात याद आई। तब बहुत रात हो गई थी, फिर भी जाना ही था। लालटेन लेकर मैं उनके साथ चला। जाकर देखा कि सब बंद हो गया है, सब कोई सो रहे हैं। तब बैठक खाना के दरवाजे को थोड़ा ठेल भीतर में पैर डालकर वे वापस आए। किन्हीं किन्हीं महापुरुषों का कहना है कि मन की दो प्रकार की गति है, अधोगति और ऊर्ध्व गति। अधोगति से ईर्ष्या, स्वार्थपरता, भोग विलास, आलस्य आदि जन्म लेते हैं, और ऊर्ध्व गति से ईश्वर पर भक्ति, श्रद्धा, प्रेम आदि का उदय होता है। फिर कोई कोई महापुरुष कहते हैं कि मन की तीन प्रकार की गति है, सत्व, रज और तम। तमोगुण से आलस्य, जड़ता, अहम इत्यादि बढ़ता है। रजोगुण में अच्छा खाऊंगा, अच्छा रहूंगा, बाहर के 10 काम करूंगा इत्यादि भाव रहते हैं, और सत्व गुण में ईश्वर का नाम, गुणगान, भक्ति, श्रद्धा, स्नेह, प्रेम ये सब मन में सदैव जागते हैं। मन की ऐसी गति बिल्कुल सत्य है, यह हम लोग पग पग में देख पाते हैं। पहले पहल साधना करने के लिए आहार और स्वास्थ्य अनुकूल होना चाहिए। मन जाने कहाँ चला जाता है, दिमाग भी कैसा हो जाता है। यह सब करने के लिए थोड़ा गाय का घी और दूध लेना चाहिए, फिर शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। रासमणी के मंदिर में स्थान पाने के बाद ही तो ठाकुर को साधना में सहायता मिली थी। जितने महापुरुष देखे जाते हैं उनका आहार और स्वास्थ्य अनुकूल था, इसीलिए साधना करने में सुविधा हुई थी। पर हाँ, आहार आदि यदि ठीक से न मिले तो क्या नहीं होगा? अवश्य होगा। भगवान पर विश्वास, भक्ति, प्रेम रहे तो कहाँ से वो सब जुट जाता है। फिर और सोचना नहीं पड़ता। जब जिसकी आवश्यकता होती है वे ही जुटा देते हैं। भक्ति पथ और ज्ञान पथ। भक्त को भगवान का एक रूप चाहिए। भक्त रूप देखता है, उन्हें पुकारता है, भजन करता है, रोता है इत्यादि। ज्ञानी लोग ज्योति चाहते हैं। कितने प्रकार की ज्योति देखते हैं, अंत में दोनों एक हो जाते हैं। भक्ति पथ में भी अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान पथ में भी अज्ञान, अविद्या का नाश होता है, किंतु ज्ञान बना रहता है, ज्ञान जाता नहीं। जो जाता है वो है अज्ञान। इस ज्ञान के उस पार क्या है यह कोई नहीं बतला सकता। जो जाता है वही जानता है। उपनिषदें कहती हैं भक्त भी ठीक है, ज्ञानी भी ठीक है। उनमें दोनों के ही मार्ग कहे गए हैं, फिर भी ज्ञान की बात ही अधिक देखी जाती है। भागवत ग्रंथ में पहले अवतार आदि की बातें बतलाई गई हैं। भक्त के मन को बहुत अच्छा लगता है, उन पर प्रेम उपजता है, और फिर कितनी मूर्तियों की भी बातें कही गई है। किंतु एकादश स्कंद में ज्ञान की चरम सीमा है, पूर्ण वेदांत है।
योग वाशिष्ठ, अष्टावक्र संहिता आदि पुस्तकें ज्ञान की आदर्श हैं। इन सब ग्रंथों में ज्ञान का पथ अत्यंत स्पष्ट रूप में वर्णित हुआ है। मुझे सांख्य बहुत अच्छा लगता है, कैसे पुरुष और प्रकृति से आरंभ कर उस चरम पथ की ओर चला गया है। प्रकृति और पुरुष चाहिए, दोनों के हुए बिना कुछ नहीं होता। इसीलिए दोनों को लेकर कितने सुंदर तरीके से समझाते हुए उसी ओर ले जाया गया है। ये सब देखने पर मालूम होता है कि इतना सब आखिर क्यों? प्रलय तो है ही। ये जो कुछ दिखाई पड़ दे रहा है सभी का तो लय होगा, फिर ये सब क्यों? उनकी लीला वे ही जाने, कौन समझेगा भला। प्रलय में ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। देखो ना, क्षण भर का भूकंप होने से क्या हो जाता है, इससे थोड़ा अधिक हो जाए तो वही प्रलय हो जाएगा। ऐसा होने के लिए भला देर कितनी लगती है? यही तो जीव की अवस्था है। तृप्ति नहीं हो रही है, मन में हाहाकार मचा हुआ है। उन्हें पाने के लिए ऐसी छटपटाहट को ही अनुराग कहते हैं। अनुराग ही तो चाहिए। दान से क्या और कोई बड़ा धर्म है? ईसा मसीह ने कहा है, कास्ट दाई ब्रेड इनटू द वाटर। सागर में कुछ फेंक दो तो वो उसे वापस लौटा देगा। एक बार दो फिर आएगा। दान क्या कम बात है जी? सभी धर्मों में दान का उल्लेख है। दान तो करोगे, किंतु थोड़ा सोच विचार कर करना होगा। देश काल पात्र का विचार कर दान देना चाहिए। जानते तो हो कितने कष्ट से पैसा मिलता है, मुंह से खून गिर जाता है। ऐसा पैसा सत्पात्र को मिलना ही अच्छा है। इस ब्रह्मांड के साथ तुलना करने पर तो हम लोग कहीं के नहीं रह जाते। यह पृथ्वी सूर्य से छोटी है और हम लोग इस पृथ्वी से कितने छोटे हैं, यह तो हाल है। अनंत के साथ तुलना करने पर हम लोगों का कुछ भी नहीं रह जाता। आजकल वैज्ञानिकों ने कितने नक्षत्रों का आविष्कार किया है। उनका कहना है कि वे सूर्य से भी बहुत बड़े हैं। इन्हें छोड़ और भी ऐसे नक्षत्र हैं जिनका प्रकाश अभी तक पृथ्वी पर नहीं आ पाया। तो फिर सोच कर देखो कि तुम कहाँ रह जाते हो। शव को देखकर, वृद्ध को देखकर बुद्धदेव जीवों का परित्राण करने के लिए निकल पड़े। वे चाहते थे कि मनुष्य को इस जन्म, मृत्यु और जरा से बचना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कितनी साधना करके अंत में निर्वाण लाभ किया। हिंदू धर्म की मुक्ति भी वही है, पर हाँ कुछ भेद है। उन्हें आंतरिक हृदय से जताना, हे ईश्वर, तुम इतने अपने होकर भी कहाँ हो? तुम तो पिता से भी बड़े पिता हो, माँ से भी बड़ी माँ हो, भाई से भी बड़े भाई हो, मित्र से भी बड़े मित्र हो, स्वजनों से भी अपने हो। तुम कहाँ हो? तुम्हारे दर्शन क्या नहीं होंगे? ऐसा कहकर उन्हें पुकारना और भी कहना, तुम्हें छोड़ तो और कोई भी ठीक ठीक अपने है नहीं। फिर तुम्हारे पास जिद न करूं तो किसके पास करूं? किसी एक साधु ने बैंक में 10,000 रुपये जमा किए हैं। यह सुनकर ठाकुर ने कहा था, जो लोग आगे पीछे सोचकर काम करेगा वो जहन्नुम में जाएगा। भगवान का विराट रूप से चिंतन करना चाहिए। इसीलिए विशाल चीजें, हिमालय, पहाड़, समुद्र या आकाश, ये सब देखकर विशालता का भाव लाना चाहिए। बाहर कुछ नहीं है, सभी भीतर है। बाहर का गीत कुछ भी नहीं है, भीतर में इतना मधुर संगीत सुनाई पड़ता है कि सब शीतल हो जाता है। पंचवटी में ध्यान करते करते ठाकुर को बिना ध्वनि सुनाई देती थी। एक दिन दोपहर में पंचवटी में बैठकर जब मैं ध्यान कर रहा था, तब ठाकुर शब्द ब्रह्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो सब चर्चा सुनते सुनते वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी तक वेद में जो सब गीत हैं उन्हें गाने लगे, ऐसा मैंने सुना था। मैं अधिक और क्या कहूँ, बतलाओ। तुम लोगों का कल्याण हो। ध्यान धारणा और साधन भजन में मन हमेशा लगा रहे। उन्हें जताओ, उनसे कहो।